भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, ये क्रांति वाली बातें घर के बाहर समाज के लिए ठीक है, घर में नहीं। घर में सब जो जैसा था वैसे ही चलेगा। हाँ रमा, हम सब साथ हैं और अच्छे हैं। हमें ही समझाने की कोशिश मत करो कि हमें कैसा होना चाहिए। लक्ष्मी, चलो यहां से। हाँ करुण, चलो। दीदी, आप नहीं जाएंगे? नहीं रमा, रहने दो। अब क्या एक नई लड़ाई शुरू करें? हाँ रमा, हम जाते हैं। जो लोग खुद के लिए नहीं लड़ते ना, उनके लिए कोई और नहीं लड़ सकता। और जब एक व्यक्ति बिना लड़े हार जाता है तो सिर्फ वो नहीं हारता, उससे जुड़े सारे लोग हारते हैं, आने वाली पीढ़ी हारती है। जाइए आप दोनों काम ढूंढ। अगर आंसू बहाने से अच्छा है कि अपने हक की बात कीजिए। क्या हुआ? रुक क्यों गई? रमा की बातें नहीं सुनी आपने? हार कर मैं अपने आने वाली पीढ़ी को हराने का पाप नहीं करूंगी। और ना ही मैं ये पाप करूंगी। हम दोनों आपके साथ काम ढूंढने नहीं जाएंगे। मत जाओ। लक्ष्मी, ये जो तुम कर रही हो ना, उससे मुझे गुस्सा आ रहा है। आनंद भैया, अपने पत्नी को सिर्फ ना मारना ही बराबरी का हक देना नहीं होता है। ठीक है, फिर समझाते रहो इन दोनों का बराबरी का मतलब। हम काम ढूंढने जा रहे हैं। चलिए वाला भैया। देर से मेरी आवाज उठनी ही थी, अब उठ गई है तो आप दोनों शांत मत रहिएगा। देखो जीजाबाई, ऐसे तो मुझे जकड़कर धीरे धीरे शांत कर रही, और किसी से उसकी जुबान छीन लेना ज्यादा घातक होता है। या तो वो घुट कर मर जाता है या क्रांति कर देता है। एक पति होकर तुमसे मैं क्या क्रांति करूंगा? बस कहीं घुट घुट कर मरना चाहो। देखिए, ये हर बार मरने की धमकी मत दिया कीजिए। और मैंने ऐसे क्या जकड़ कर रखा है आपको? बस हर वक्त इतना ही कहती हूँ कि अब उम्र हो गई है आपकी, इसलिए आप पति बनकर मेरे साथ बैठिए और पत्नी बनकर मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। बैठा रहूंगा तो अपराधी बन जाऊंगा। मैंने भीम के लिए बड़े सपने देखे हैं। उससे विदेश जाने के फैसले पर मैंने बात भी की और वो तैयार भी है, उसका मन भी। अगर विदेश जाने के लिए पैसे जोड़ने का काम वो अकेला कर रहा है और मुझसे ये देखा नहीं जाता। क्यों? अकेला क्यों कर रहा है? रमा, बाला, आनंद, करुणा, लक्ष्मी, ये सब भी कमा कर उसे ही तो देंगे। लेकिन भीम खुद की पढ़ाई के लिए इन सबसे पैसे नहीं लेगा। हाँ,
रमा भले ही जबरदस्ती पैसे दे दे, लेकिन भीम इन बाकियों के पैसे नहीं लेगा। वो सब पैसे अकेला जोड़ देगा। और यहां तो मुझे काम नहीं करने दे रही हो, कैसे होगा? इतने सारे पैसे वो अकेला कैसे जोड़ पाएगा? देखिए, ये ऐसे जोड़ने से अगर सबको सब कुछ मिल जाता तो बात ही खत्म थी। और मुझे एक बात बताइए, अगर आप जाते भी तो भीम के साथ क्या करते? हाँ, एक फौज से रिटायर सूबेदार और दूसरा इतना पढ़ा लिखा भीम, दोनों मिलकर काम भी करते तो क्या करते हैं? वही जो या हितेश भाऊ करते हैं या जोकू भाऊ करते हैं। और वो सब काम करके विदेश जाने के पैसे कैसे जोड़ते? तो ये सब ख्वाब देखना बंद कीजिए और बताइए, खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाऊं? बताइए। खाने में क्या बनाओ? कुछ मत बना। वैसे भी तुम इतने सालों से सबको बना ही रही हो, ये क्या कम है? देखो जीजा भाई, कुछ नए तरह के खाने की खोज कर, जिसे खाकर तुम सबका भ्रम टूट सके। हाँ, देख क्या रही हो? मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि तुमसे पहले मुझे कई लोगों ने ऐसा कहा था, और मोड़ पर कहा था, कदम कदम पर कहा था कि तुम और भीम ऐसा सोचोगे तो फिर कैसे होगा? लेकिन हुआ ना। इस भाई, मेरा अनुभव कहता है कि आदमी मेहनत करता रहता है और एक पल में अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि पूरी दुनिया बदल जाती। और सच कहूं तो भीम जो काम कर रहा है वो काम उसकी योग्यता के अनुसार बिल्कुल नहीं। संघर्ष है जीवन, जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है जीवन, जीवन चलने का नाम, इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। चुनौतियों की राह में जो पड़ जाए पाँव में छाले, सीने में भर साहस और उस पर एक फूंक लगा ले। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम, तुझसे तेरा संग्राम। और हाँ जीजा भाई, एक पल ऐसा भी आएगा कि उसका ये दौर भी बदल देगा और भीम फिर एक कदम आगे बढ़ जाएगा। लगे टूटने जो हिम्मत और छाए घोर अंधेरा, अपने अंदर की चिंगारी से बिखरा दे उजाले। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। भीमराव, ये जानते हुए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किंतु तुम्हारा टोकरी से मिट्टी उठाना तुम्हारी योग्यता के अनुरूप नहीं है। और ऐसे ही एक एक कदम बढ़ाकर वो अपने जीवन के हर दौड़ में आगे निकल जाएगा उस लक्ष्य की तरफ जिसका वो हकदार है। सही तो कह रहे हैं। और फिर भीम हमारे साथ काम करने के लिए तो नहीं बने हैं। लेकिन क्या करूं गुरुजी, कोई काम देता ही नहीं है मुझे। और अभी इस वक्त काम करना जरूरी है।
काम करना आवश्यक है भीम, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी योग्यता को ही भूल जाओ। तुम्हें इस तरह ये काम करते देख मुझे बहुत दुख हुआ भीम। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम ये काम करोगे और अपनी योग्यता को भूल जाओगे। भीम, तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम ये काम करो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम दुर्बलों की सहायता करोगे और उनके जीवन को सही दिशा देकर उनका कल्याण करोगे। किंतु तुम तो अपनी योग्यता को भूल गए। तुम्हें अपनी योग्यता के अनुरूप काम अवश्य मिलेगा। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अरे जहाँ कह रहे हैं वहां जाओ। कम से कम यहाँ से बाहर जाकर कुछ और काम करोगे तो गिट्टी उठाने से तो अच्छा ही होगा। चलो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि भीम वो कार्य करने लगेगा जिस कार्य को करके सबको अभिमान होगा, सबको गर्व होगा कि ये कार्य भीम ने किया है। इंतजार कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। पता नहीं वो दिन देखने के लिए मैं जीवित रहूंगा या नहीं, या तुम जीवित रहोगी या नहीं। लेकिन जीजाबाई, होगा जरूर। होगा, होगा। ऐसे कई लोग आए भीम जैसे। अरे हाँ जीजाबाई, अब तुम क्या पूछ रही थी? खाने में क्या बनाओ? रोटी बना देना, कांदा काट देना, थोड़ी चटनी होगी तो भी चलेगी। और हो सके तो नौकरी करने के लिए मुझे जरा बाहर जाने दो। आपके पेंशन पर हमारा घर अच्छे से चल रहा है, इसलिए नौकरी करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, खाना बन जाएगा तो खिला दूंगी। तब तक यही बैठी, नौकरी करने जाना है। रमा, मैंने और लक्ष्मी ने जो किया वो सही किया ना? एकदम सही किया दीदी आप दोनों ने। मगर दीदी, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं उन्हें वर्षों से जानती हूँ। वो काम ढूंढने की बजाय अपना गुस्सा निकाल रहे होंगे। उनकी मर्जी से कुछ ना करूँ तो वो अपना आपा खो देते हैं। ये करुणा की भाला भी, अब ये क्या कर रहे हैं आप? गुस्सा थूक दीजिए। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? ये करुणा की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे बुलाने पर भी वो मेरे साथ काम ढूंढने नहीं आई। बाला भैया, ये सब रमा के कारण हुआ है। फिर उसके लिए हम यहाँ क्यों रुके? चलते ना चलकर काम ढूंढते हैं। अरे भाड़ में गया काम। जब पति पत्नी के बीच के संबंध ही अच्छे नहीं हो तो काम करने का क्या मतलब है? दो पैसे कमा भी लेंगे तो क्या फायदा? नहीं करना मुझे काम, जा रहा हूं मैं वापस। लेकिन बाला भैया, अभी घर जाने का भी क्या फायदा है? चलकर काम ढूंढते हैं ना। मैंने कहा ना, नहीं करना मुझे काम। बाला भैया, बात तो सुन। लेकिन मैं तो जाऊंगा काम ढूंढने। मगर दीदी, आप जो कह रहे हो उससे तो यही लग रहा है कि बाला भैया फिर से अपने घर लौट जाएंगे। नहीं, घर नहीं लौटेंगे, कहीं और चले जाएंगे, मगर काम नहीं ढूंढेंगे। लेकिन वो काम ढूंढने जरूर जाएंगे। बस हमें किसी तरह काम मिल जाए। दीदी, वहां पूछे क्या? शायद काम मिल सकता है। पर रमा, इतनी बारिश में?
वो भी तो काम कर ही रहा है ना, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो। अरे रमा, रमा काम ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही है? भीमराव भी यही काम कर रहा था कि लेस्कर गुरुजी आए, अपने साथ ले गए। एक तो भीमराव की जगह खाली है और मालिक शायद कुछ मजदूर ढूंढ रहे हैं। 1 मिनट ठहरो, मैं पूछ कर आता हूँ। मालिक ने हाँ कह दी है, तुम तीनों काम कर सकती हो। हाँ रमा, यहीं पर काम करते हैं। चलो चलो। हाँ चलो। अब सुनिए। हाँ। आपको पता है क्या कि केलुष्कर गुरुजी उन्हें कहाँ लेकर गए हैं? नहीं। नमस्ते। नमस्ते। मैंने इसी की बात की थी। आपके अखबार के मालिक से बात करके कल आपको जो चिट्ठी भेजी थी ना, वो इसी के लिए। कुछ पढ़ा लिखा भी है? ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर चुका है और आगे के बारे में सोच रहा है। अरे इतना पढ़ लिख के क्या करेगा? वही करूंगा जो आपका ये ऑफिस करता है। मैं कुछ समझा नहीं। जैसे अखबार लोगों में चेतना भरता है, अपने चुने गए विषयों पर लोगों के बीच एक विमर्श खड़ा करता है और फिर कई सारी समस्याओं का समाधान भी निकालता है, ठीक इसी तरह मैं भी पढ़ लिख कर मेरी जात के लोगों को पढ़ाई का महत्व समझाऊंगा। जीवन जीने के तरीके सुधारने के बारे में उनसे बात करूंगा। अच्छा, पता है तुम्हें इस ऑफिस में जो काम मिलेगा वो होगा इस ऑफिस में जो अखबार के बंडल आएंगे उन्हें रखवाना। कितने आए, कहाँ गए, कितने बटे, इन सब का हिसाब रखना होगा। और इन सब के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन देखा जाए तो सर, पढ़ाई काम करने के तरीके को बदलती है और परिणाम भी अच्छा निकल कर आता है। जो समझकर शुरू करना है करो, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहाँ लेकर गए केलुष्कर गुरुजी उन्हें? पर पता नहीं जहाँ लेकर गए हैं वहाँ काम मिलेगा या जात के नाम पर फिर से कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। बस किसी तरह काम मिल जाए उन्हें। रोज काम खोजने की तकलीफ से निकलेंगे तभी तो पढ़ाई लिखाई और भविष्य के लिए आगे कुछ सोच पाएंगे। शर्त? लेकिन जब हमारी बात हुई तब तो कोई शर्त नहीं थी। मगर अब है। बताइए, बोलें शर्त या निकलेंगे यहाँ से? और देखिए, लड़का बहुत मेहनती है और बहुत समझदार भी है। गुरुजी, क्या है आपकी शर्त? यही कि तुम इस अखबार के कार्यालय में काम तो करोगे, लेकिन भूल करके भी किसी अखबार को छुओगे नहीं, ना पढ़ोगे और ना ही उसको लेकर कहीं जाओगे।
ये कैसी शर्त है? मैं समझाता हूं। मैं बताता हूं ना गुरुजी। नमस्कार। क्या ना, इस शर्त की कई परतें हैं जो आसानी से इस भीमराव को समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मैं खुद चला आया इसे उदाहरण देकर समझाने।